नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल में। दोस्तों, रावण का नाम सुनते ही उसकी अपार शक्तियाँ याद आ जाती है। यह सोचना भी अजीब लगता है कि रावण किसी से डरता भी होगा, क्योंकि देवता हो या दानव, उसने कभी किसी को चुनौती देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। उससे समस्त ब्रह्मांड थर थर कांपता था। लेकिन रावण के कुल में ही एक सदस्य थी जिससे रावण बेहद डरता था। विभीषण की बेटी त्रिजटा से क्यों डरता था रावण? उसने माता सीता की किस प्रकार की थी मदद? आइए जानते हैं आज के वीडियो में। रामायण में जितने भी महत्वपूर्ण किरदार हैं, लोग लगभग सबके बारे में जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी किरदार हैं जो बेहद शक्तिशाली थे, लेकिन लोगों को उनके बारे में कम ही जानकारी है। उन्हीं किरदारों में से एक है विभीषण की बेटी, जिससे रावण बहुत डरता था। उसने कभी भी विभीषण की बेटी से टक्कर लेने का दुस्साहस नहीं किया। लेकिन ऐसा क्यों? साथ में यह भी सवाल आता है कि अगर विभीषण की बेटी इतनी ही प्रभावशाली अथवा शक्तिशाली थी, तो रामायण में उसका जिक्र क्यों नहीं मिलता? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब। तो विभीषण की बेटी का जिक्र क्यों नहीं मिलता रामायण में? तो रामायण में विभीषण की बेटी का जिक्र है, लेकिन थोड़ा सा, और वह भी केवल उस समय जब रावण ने माता सीता का अपहरण कर उन्हें अशोक वाटिका में रखा था। विभीषण की बेटी का नाम त्रिजटा था। त्रिजटा की मां का नाम शर्मा था। कथा के अनुसार जब रावण माता सीता का अपहरण कर उन्हें लंका लेकर आया, तो उसने उन्हें अशोक वाटिका में कैद करके रखा था। रावण ने माता सीता की पहरेदारी के लिए भयानक राक्षसियों को रखा था और उन्हें सख्त निर्देश दिया था कि वो डराकर या समझाकर किसी भी तरीके से माता सीता को विवाह के लिए तैयार करें। जब सभी राक्षसियां माता सीता को डराती या विवाह के लिए जोर डालती, तो उस समय त्रिजटा ने ही न केवल माता सीता को इन परेशानियों से बचाया, बल्कि उसने राक्षसियों को भविष्य के लिए आगाह भी किया कि वे माता सीता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना करे। त्रिजटा ने एक माता बनकर सीता जी की रक्षा की थी। त्रिजटा से क्यों डरता था रावण? तो राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद त्रिजटा के आचार व्यवहार को सात्विक दिखाया गया है। त्रिजटा बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी और कहते हैं कि उसके पास दिव्य शक्तियां थी। त्रिजटा भविष्य भी देख पाने में सक्षम थी। उसे पता था कि रावण का और लंका का क्या हश्र होने वाला है। त्रिजटा ने माता सीता को अपना भविष्य सूचक सपना सुनाया था, जहां उसने देखा कि लंका एक वानर यानी हनुमान द्वारा जलाया जा रहा है। उसने यह भी बताया कि भगवान राम माता सीता को बचाने के लिए आ रहे हैं। त्रिजटा राक्षसियों से सीता को परेशान करने के बजाय उनकी सेवा करती थी, और बहुत सी राक्षसियां त्रिजटा के व्यवहार और शक्तियों के कारण उसकी बात मानती भी थी। रावण भी त्रिजटा की इन दिव्य शक्तियों के बारे में जानता था, इसलिए वह कभी भी त्रिजटा से उलझने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि कहीं ना कहीं उससे और उसकी भविष्यवाणियों से डरता था। बनारस और उज्जैन में है माता त्रिजटा का मंदिर। वाराणसी में त्रिजटा का एक मंदिर है। मान्यता है कि जब त्रिजटा लंका से माता सीता के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या जा रही थी, तो माता सीता ने उससे कहा कि अयोध्या में त्रिजटा को राक्षसी होने के कारण जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके बाद सीता ने सुझाव दिया कि उसे वाराणसी जाकर मोक्ष पाने की सलाह दी। वही अब त्रिजटा का मंदिर है, जहां देवी के रूप में उसकी पूजा होती है। यहाँ त्रिजटा को मूली और बेगन का चढ़ावा चढ़ाया जाता है।
इसी तरह त्रिजटा का एक मंदिर उज्जैन में भी है, जो बालवीर हनुमान मंदिर परिसर में है। धन्यवाद।